हमारे सामने प्रश्न है कि अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार है m या फिर m/2, m/3 या फिर m/6 हमें बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि तुल्यांकी भार क्या होता है दोस्तों। आपके जो तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटे n कारक, इसका जो सूत्र रहता है वो आता है आपके अणुभार जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बटे n कारक, जिसको आप n संकारक कहते हैं या फिर n कारक कहते हैं। अब ये एन कारक क्या होता है, देखने वाली बात ये है आपके, तो आपके एन कारक क्या होता है दोस्तों की अभिक्रिया के दौरान जो आपके क्या होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वो आता है आपके एन कारक। किसी भी अभिक्रिया, जैसे कि कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे वो अपचयन हो चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, उसमें ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन होता है आपके, वही आपके एन कारक होता है। जनरली इसको देखा जाए तो ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का इसने आदान प्रदान किया है, जो आपके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वही आपके एन कारक होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। तो हम क्या करते हैं, इससे अभिक्रिया देखते हैं कि क्या होता है आपके जब अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 को किया मतलब अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, अम्लीय माध्यम में आप क्या होता है K2Cr2O7 होता है। जब इसकी पहले ऑक्सीडेशन अवस्था हम निकाल लेते हैं कितनी आ रही है, देखिए x मान लेंगे आप, कितना हो जाएगा 2x प्लस पोटेशियम की कितनी होती है +1, तो मतलब कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2 प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 × 7 -14 बराबर 0, तो ये जाएगी 2x बराबर आ जाएगी 12, तो x बराबर 6। तो यहाँ पर आपके जो क्रोमियम है वो प्लस ऑक्सीडेशन अवस्था में है। और हम सभी लोग जानते हैं अम्लीय माध्यम में जो K2Cr2O7 होता है वो पहुँच जाता है आपके, टूट करके पहुँच जाता है आपके क्रोमियम +3 में, तो ये 2Cr+3 बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने क्या है, K2Cr2O7 के दो अणु हैं, तो एक की कितनी है +6, तो दो की कितनी हो जाएगी +12 है। यहाँ पर क्रोमियम +3, एक की कितनी है 3, तो दो के कितने हो जाएंगे +6। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए कि यहाँ पर आपकी जो ऑक्सीकरण संख्या है उसमें कितना परिवर्तन आया है। तो 12 से कहाँ तक पहुँच गए आप, 6 तक पहुँच गए हैं। तो परिवर्तन कितना आ रहा है यहाँ पर, आपके परिवर्तन आ रहा है आपके केवल 6 का। तो आपके जो एन कारक है वो कितना जाएगा, आपके एन कारक आ जाएगा आपके 6। और हमको प्रश्न में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसका परमाणु भार कितना दिया गया है, यहाँ पर m माना गया है। तो आपके जो तुल्यांकी भार होता है वो होता है अणुभार बटे एन कारक। तो अणुभार कितना था आपके सामने m, एन कारक कितना आया था आपके 6, तो m/6, तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपके m/6। तो दोस्तों इससे जो हमको अभिक्रिया में जो आपके जो अभिक्रिया दे रखी है उसमें जो इसका तुल्यांकी भार आ रहा है वो आ रहा है आपके m/6। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि m/6 कैसे आया। जो इसका सूत्र होता है वो आता है परमाणु भार बटे एन कारक, और एन कारक कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन होता है वही आपके एन कारक होता है। ये 12 से 6 में आया, तो 6 का ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन आया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा विकल्प संख्या 4, ऑप्शन नंबर 4 m/6।